कल मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था। परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। आपको बैन करने की बात लिखा जा रही है, ड्रेस कोड को लेकर विवाद चल रहा है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित। सर, हिजाब को लेकर सरकार ने न्यूटन मान लिया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई ड्रेस कोड लागू नहीं होगा, किसी ड्रेस कोड पे काम नहीं हो रहा। वही एक विधायक कहते हैं कि जिस दिन चाहेंगे उस दिन लागू कर देंगे। देखिए, ये सब चुनावी एजेंडा है। अचानक से हिजाब का आ जाना, ये सिर्फ 5 राज्यों का चुनावी एजेंडा है और चुनावी एजेंडे के तहत ही भाजपा इसको जानबूझकर तूल दे रही है और चुनाव के बाद ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा मंत्री कहते हैं हिजाब पे बैन करेंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द करेंगे और सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं। तो सरकार के मंत्रियों के अलग अलग सुर, अलग अलग राय, इसका मतलब है कि सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही। और वैसे भी बात की जाए तो जानबूझकर इस मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। किसी भी बेटी को क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, ये उसकी निजी स्वतंत्रता का मामला है। संविधान के अंदर उसको अधिकार दिए गए। सिर ढकना, मुंह ढकना, यह तो ये एक धार्मिक परंपरा है। पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा, सिर पर टोपी ढकना, या सिख व्यक्ति यदि पगड़ी पहनता है, कुछ करता है तो उसकी धार्मिक संस्कृति और स्वतंत्रता के तहत उसके दायरे में आता है। और जानबूझकर स्कूल ड्रेस कोड से जोड़ा जा रहा है, जबकि मुंह ढकना कहीं भी स्कूल ड्रेस कोड में नहीं आता है, लेकिन जानबूझकर जोड़ा जा रहा है ताकि इस मामले को तूल दिया जा सके और समाज को बांटा जा सके। आप देखें कि यदि कोई अश्लीलता का या नंगेपन का विरोध करे वहां तक तो समझ में आता है। यदि कोई मुंह ढकने का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है, इस देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब शिक्षा के जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, अब शिक्षा के मंदिर को भी बर्बाद करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। सर,